बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर दौरे पर है। आज शाम 4 बजे तक जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे जेपी नड्डा। विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे जेपी नड्डा। संभाग की संगठनात्मक बैठक में भी भाग लेंगे। तो जोधपुर संभाग के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज शाम 4 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। तो उदयपुर और जोधपुर के दौरे पर हैं जेपी नड्डा आज, और जाहिर तौर पर बीजेपी की पहली टिकटों की सूची आने के बाद जो दूसरी सूची है उसे लेकर अब सुगबुगाहट तेज है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस दूसरी सूची में उदयपुर संभाग और जोधपुर की तमाम सीटों के नाम इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो इसी को लेकर कार्यकर्ता नेताओं के साथ मुलाकात, क्योंकि अब बीजेपी पहली लिस्ट जिस तरीके से आई उसके बाद जो बगावती सुर देखने को मिले, कहीं ना कहीं दूसरी सूची लाने से पहले बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर हैं। आज उदयपुर और जोधपुर दौरे पर हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के जोधपुर दौरे के अलावा आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं कि उदयपुर दौरे पर भी हैं जेपी नड्डा। अब से थोड़ी देर में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। 2 चरणों में पदाधिकारियों की बैठक जेपी नड्डा लेने वाले हैं। तो पहले चरण में उदयपुर शहर, उदयपुर देहात की चर्चा होगी, और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा उदयपुर पहुंचे हैं और उदयपुर में उनका स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक कर रहे हैं। जेपी नड्डा का ये काफिला और जो उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है जेपी नड्डा के पहुंचते ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूलों की बरसात के साथ जेपी नड्डा का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप उदयपुर से देख रहे हैं। जेपी नड्डा आज उदयपुर में 2 चरणों में मीटिंग करने वाले हैं। उदयपुर शहर और उदयपुर देहात के जो तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा होगी। और आप देखिए उदयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। फूलों की बरसात उनके काफिले पर की जा रही है। तो आज हालांकि महत्वपूर्ण मीटिंग टिकटों की सुगबुगाहट के बीच होनी है, और जेपी नड्डा अब यहाँ पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ यहाँ पर मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पार्टी नेताओं के साथ जेपी नड्डा मीटिंग करेंगे। बड़ी संख्या में जेपी नड्डा का स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। तो 2 चरणों में आज ये मीटिंग उदयपुर में जेपी नड्डा करने वाले हैं। पहले चरण में उदयपुर शहर और उसके बाद उदयपुर ग्रामीण के नेताओं के साथ चर्चा होगी, और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले के पदाधिकारी भी शामिल होंगे इस पहले चरण की मीटिंग में। फिर जो दूसरे चरण की मीटिंग होगी उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद के पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा किस तरह से मीटिंग करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी भीड़ इस वक्त जेपी नड्डा के आगमन पर नजर आ रही है। बड़ी संख्या में नेता बीजेपी के जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए, जब कोई केंद्रीय चेहरा आता है राजस्थान, तो बीजेपी के जो तमाम नेता होते हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा शक्ति प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाए, ताकि एक अच्छी छाप वो केंद्र पर के जो आने वाले नेता हैं उनके ऊपर छोड़ सकें। तो आप देख सकते हैं धीरज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। धीरज, जेपी नड्डा पहुंचे हैं और जेपी नड्डा के पहुंचते ही जो समर्थकों का हुजूम है वो नजर आ रहा है। धीरज, जो जोश है, जो उमंग है। धीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएं, कितना जोश, कितना जुनून बीजेपी के समर्थकों में इस वक्त जेपी नड्डा को अपने बीच पाकर। देश के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज जेपी नड्डा उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचने के बाद बीजेपी के समर्थकों ने जोरदार स्वागत जेपी नड्डा का किया है। और आप देखिए, जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे। वसुंधरा राजे भी इस वक्त यहां पर जेपी नड्डा का स्वागत करती हुई नजर आई। उदयपुर पहुंचते ही जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनमें काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। भव्य स्वागत जेपी नड्डा का यहां पर बीजेपी के समर्थकों द्वारा किया गया, कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। उदयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो
तो ये सीधी तस्वीरें आपने लगातार देखी और देखा कि आज अब जेपी नड्डा भले ही मीटिंग्स लेने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि अब दूसरी सूची जारी करने से पहले अब केंद्रीय नेतृत्व ही सबसे बड़ा डिसीजन मेकर है। तो ऐसे में जो बगावती सुर बीजेपी की पहली सूची आने के बाद देखने को मिले थे, बिल्कुल भी बीजेपी की ये कोशिश है कि ऐसे बगावती सुर दूसरी सूची के बाद देखने को ना मिले। तो आप देख सकते हैं समर्थकों की भीड़, समर्थकों का हुजूम, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का यहां पर जोरदार स्वागत किया है। और आज जो जेपी नड्डा का स्केड्यूल रहने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। राजस्थान के दौरे पर हैं, 2 चरणों में उदयपुर में मीटिंग लेंगे जेपी नड्डा और अब से थोड़ी देर में बीजेपी पदाधिकारियों की मीटिंग होगी। 2 चरणों में पदाधिकारियों की बैठक, पहले चरण में उदयपुर शहर, उदयपुर देहात समेत प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले के पदाधिकारी पहले चरण की मीटिंग में शामिल होंगे। उनके साथ चर्चा होगी और जाहिर तौर पर टिकटों को लेकर भी मंथन होगा। और इसी के साथ ही दूसरे चरण में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद के पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। तो जेपी नड्डा के क्या इस दौरे के पीछे हम ये मायना निकालें कि जो बीजेपी की दूसरी सूची जारी होगी उसमें उदयपुर और जोधपुर संभाग की तमाम सीटों के टिकटों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि उदयपुर और आज जोधपुर दौरे पर हैं जेपी नड्डा। उदयपुर में उदयपुर संभाग के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा मीटिंग करेंगे और जोधपुर में भी आज शाम 4 बजे पहुंचकर जेपी नड्डा मीटिंग करेंगे। तो राजस्थान के रण में, जीत के प्रण में बीजेपी जुटी हुई है और अब सुगबुगाहट तेज है, सरगर्मी तेज है कि बीजेपी की जो दूसरी सूची है वो कब आएगी। तो अब जेपी नड्डा के आज का ये दौरा इस लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जा सकता है। जाहिर तौर पर सबको साधने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, चर्चा करने के लिए जेपी नड्डा आज राजस्थान आए हैं, राजस्थान पधारे हैं। तो बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत जेपी नड्डा का यहां पर किया है। और एक परेशानी जरूर बीजेपी को यहां पर आई थी, क्योंकि जो पहली लिस्ट थी बीजेपी के 41 नामों की, उसमें बहुत सारे नाम ऐसे थे जो एक सरप्राइज की तरह थे। बीजेपी ने कई सीटों पर 2018 में जिन लोगों को टिकट दिया था उनके टिकट काटे और कई सीटों पर सांसद उतारे। विद्याधर नगर सीट की बात करें, वहां से राजवी का टिकट करना एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि वो सीट बीजेपी लगातार जीतती हुई आई है, लेकिन वहां से इस बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, दिया कुमारी को उतारा गया है। साथ ही साथ जोटवाड़ा में आप देखिए राज्यवर्धन राठौर जो कि जयपुर ग्रामीण से सांसद है, उन्हें वहां से बीजेपी ने प्रत्याशी चुना। तो ये कई सारे सरप्राइजेस देखने को मिले। इसी के साथ ही कुछ विरोध जोटवाड़ा सीट पर भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद ये विरोध शांत भी हुआ। सवाई माधोपुर से आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा को टिकट मिला है। ये भी माना जा रहा है कि एक बड़ा फेरबदल, बड़ा सरप्राइज, बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इसी के साथ ही आप देखिए सांचौर से टिकट दिया गया देवजी पटेल को। तो बीजेपी ने अपने सांसद, बड़े चेहरे इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में उतारकर एक बड़ा संदेश दिया है कि हर एक कोशिश बीजेपी की यहां पर सिर्फ जीतने की है। अभी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नजर आ रहे हैं, आगे देखा जाएगा। इस तरीके की रणनीति बीजेपी की नजर आ रही है। अभी फिलहाल राजस्थान के रण को जीतना है और इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस की जो भी, चाहे बड़ा चेहरा हो, चाहे कैसा भी चेहरा हो, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए, उनकी छवि अच्छी होनी चाहिए जनता के बीच में, जनता अपने नेता को प्यार करे, जनता के बीच में उन नेता की पैठ अच्छी हो। इस तरीके के चेहरों को बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की सूची में जगह दी। और अब आप देखिए आज जेपी नड्डा के दौरे की एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 चरणों में आज जेपी नड्डा मीटिंग लेंगे। तो 2 चरणों की इस मीटिंग में पहले चरण में उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी अभी पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी धीरज रावल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, मीटिंग अब शुरू होने को है, जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। धीरज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो उदयपुर में अब से थोड़ी देर में जेपी नड्डा उदयपुर संभाग के तमाम पदाधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे। उदयपुर से हमारे सहयोगी धीरज रावल जुड़े हुए हैं। धीरज, कौन कौन से नेता यहां पर पहुंचे हैं और मीटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू होगी जेपी नड्डा के साथ?
बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा जो है होटल हावर्ड जैनसन पहुंच चुके हैं। ये मैं उस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ कि कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर जो है वो जेपी नड्डा और राजस्थान के जो प्रभारी अरुण सिंह सहित प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो यहाँ पर कुछ पहुंचेंगे। मैं आपको तस्वीर में दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो बैठक है उसके अंदर यहाँ पर उदयपुर संभाग के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर बात की जाए तो उदयपुर शहर, उदयपुर देहात की बात की जाए, वहीं प्रतापगढ़ जिले की अगर बात की जाए वहाँ के तमाम जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो तमाम पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर जो है वो जेपी नड्डा पहुंचे हैं और यहाँ पर जो जीत का गुरु मंत्र है वो यहाँ पर देख जाएंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मौजूदा विधायक जो है भाजपा के अमृतलाल डामोर वो भी यहाँ पर मौजूद है। जाडोल से विधायक जो है बाबूलाल खराड़ी वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम जो पदाधिकारी है और तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर के अंदर जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर भाजपा की सरकार किस प्रकार से बनाई जाए, मेवाड़ और वागड़ के अंदर किस प्रकार से भाजपा को विजयी बनाया जाए, उसको लेकर के इन पदाधिकारियों को जो गुरु मंत्र देंगे। वहीं जमीन स्तर पर किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए और जिस प्रकार से पहली सूची के अंदर जिस प्रकार से भाजपा के अंदर जो विरोध के स्वर उठने को मिले उसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए, उसको लेकर भी यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत जरूर करेंगे। बिल्कुल धीरज, मेवाड़ वागड़ की बात करें 2018 में बीजेपी की यहाँ पर पैठ नजर आई थी। बिल्कुल मेवाड़ वागड़ में बीजेपी मजबूती की तरह निकलकर आई थी। तो अब अपने उस वर्चस्व को कायम रखना है। क्या लगता है धीरज, अब तो दूसरी सूची आएगी उसमें मेवाड़ वागड़ के टिकट वाली ये सूची होगी और उस कोई विरोध के सुर ना उठे उससे पहले जेपी नड्डा यहाँ पर आ रहे हैं। ये भी मानकर चले कि मेवाड़ वागड़ में भी कई तरीके के एक्सपेरिमेंट होने तय माने जा रहे हैं बीजेपी में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल उदयपुर संभाग के अंदर 28 सीटें थी, जिसके अंदर 15 सीटों के ऊपर जो है वो भाजपा ने यहाँ पर कब्जा हासिल किया था। वहीं 10 सीटों के ऊपर कांग्रेस यहाँ पर रही थी। वहीं 2 सीटें बीडीपी के खाते के अंदर डूंगरपुर जिले से गई थी। वहीं अगर बांसवाड़ा की बात की जाए तो 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी, जिसने कांग्रेस का यहाँ पर समर्थन करते हुए सरकार बचाने के अंदर अहम भूमिका निभाई थी। वहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो उदयपुर के अंदर कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया जो है पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उनके आसाम के राज्यपाल बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी जो है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही थी। उसी के मद्देनजर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बना करके कहीं ना कहीं मेवाड़ और वागड़ को साधने की जो है वो यहाँ पर कोशिश की गई थी। तो लगातार जो है मेवाड़ और वागड़ के अंदर 15 सीटें पिछली बार जो आई थी और वो बढ़त किस प्रकार से मिले, यहाँ पर जो तमाम पदाधिकारी बीजेपी के पहुंचे उनसे भी अगर आप बातचीत कर पाए और जान पाए कि कितने आश्वस्त मेवाड़ वागड़ में ये नेता नजर आ रहे हैं अपनी जीत के लिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ में यहाँ पर विधायक जो है फूल सिंह मीणा यहाँ पर मौजूद है, जिसने बात करने की कोशिश की। जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पदाधिकारियों को जीत का गुरु मंत्र देंगे। किस तरह का उत्साह है और आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर अगर संभाग की बात की जाए तो 15 सीटें जो है वो भाजपा के कब्जे में गई थी, तो क्या इस बार उन सीटों को बढ़त मिल पाएगी? ऐसा है कि हमारा राष्ट्रीय प्रमुख हमारे बीच में आ रहा है, हमारा परिवार का लीडर है और जेपी नड्डा जी यहाँ आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो हमारे इतनी खुशी है। जो 2013 के अंदर हमारी 24 सीटें आई थी और अब की बार 24 से भी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। और जनता का रुझान ये है कि वास्तव में इस कांग्रेस का काला राज से सब आम जन बहुत ही परेशान है। महिला, युवा, किसान और बेरोजगार सारे मतलब परेशान है। तो सबकी मानसिकता ये है कि ये 5 साल के अंदर 4 साल तो राज करता है और 6 महीना ये रेवड़ियाँ बांटता है। इससे हमारे कोई लेना देना नहीं है। जनता मानस बना चुकी है। 28 में से है 28 सीटों पे हमारा जीतने की पूरी उम्मीद है, मगर 24 का 2013 का रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना है। बिल्कुल, यहाँ पर जो 2013 का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर तोड़ने की जो संभावना है वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर विधायक जो पूर्व विधायक यहाँ पे जो विधायक भारत की यहाँ पर मौजूद है, जिनसे बात करेंगे। ये सोलंबर से विधायक है अमृतलाल जी डामोर, जिनसे बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँच रहे, किस प्रकार का उत्साह है और आगामी चुनाव के अंदर जो 28 सीटें मेवाड़ और वागड़ की है उसको किस प्रकार से साधेगी। पिछली बार की बात की जाए तो 15 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में आई थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मेवाड़ और वागड़ को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भाजपा के गद्दावर नेता जो है गुलाब चंद कटारिया, उनके आसाम के राज्यपाल बनाने के बाद कहीं ना कहीं मेवाड़ और वागड़ के अंदर भाजपा कमजोर जरूर होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, कमजोर बिल्कुल नहीं है। 28 सीटें हैं। राजस्थान में पिछली बार 2013 में 21 सीटें कांग्रेस की आई थी। अब एक टेम्पू और मेटाडोर में जाए ऐसी स्थिति है। ये बौखला के है।
इनके सारे राजस्थान में कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में फेल हो गई है। महिला अत्याचार, जी बिल्कुल, यहाँ पर आप पदाधिकारी देख सकते हैं किस प्रकार से जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जीत का जो दावा है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर गुरु मंत्र जो है वो यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं को देंगे और कुछ ही देर के अंदर ये बैठक जो है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है। बिल्कुल धीरज, तमाम बीजेपी के विधायकों से भी आपने बातचीत की जिन्होंने अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए, लेकिन धीरज यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि दूसरी सूची बीजेपी की कभी भी आ सकती है टिकटॉक की, और जेपी नड्डा का आज मेवाड़ और मारवाड़ जो दौरा है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि इस सूची में मेवाड़ और मारवाड़ के तमाम सीटों को जगह दी जाएगी, कैंडिडेट की घोषणा होगी। लेकिन जिस तरीके के बगावती सुर पहले देखने को मिले, अब इस सूची के बाद ऐसा ना हो, यही आश्वस्त करने के लिए जेपी नड्डा आ रहे हैं। और ये एक और बात सामने इशारा करती है कि क्या मेवाड़ वागड़ में भी एक्सपेरिमेंट बीजेपी करेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि 41 सीटें जो यहाँ पर घोषित की गई थी, उसके बाद जो पूरे राजस्थान के अंदर जो उम्मीदवार थे और नई सीटें जिस प्रकार से जो 7 सांसद जो है वो भाजपा ने यहाँ पर उतारा है, उसी को लेकर के यहाँ पर जो विरोध जो है वो देखा जाता है। अगर डूंगरपुर की बात की जाए तो एक नए चेहरे को यहाँ पर उतार करके जो विरोध देखा गया था, तो कहीं ना कहीं आगामी आने वाली दूसरी सूची के अंदर भाजपा कोई नया एक्सपेरिमेंट करने वाली है। अगर विरोध के सुर अगर उठते हैं तो उसको किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल किया जाए उसको लेकर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं मीटिंग लेने के लिए, और किस तरीके से ये मीटिंग होगी, क्योंकि 2 चरणों में ये मीटिंग होना तय माना जा रहा है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पदाधिकारी है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से पदाधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो मंच है उस मंच के ऊपर कुछ ही देर के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि अभी जेपी नड्डा यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन कुछ ही देर के अंदर जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष वो यहाँ पर पहुँचेंगे। राजस्थान के प्रभारी जो है अरुण सिंह वो भी इस मंच के ऊपर मौजूद रहेंगे। वहीं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो यहाँ पर पहुंचेगी। और इन तमाम पदाधिकारी जो है जो पहली चरण की बैठक है वो कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर शुरू होगी। जिस बैठक के अंदर अगर बात की जाए तो उदयपुर शहर, उदयपुर देहात सहित जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की जो बैठक है वो दूसरे चरण में होने जाने वाली है। वहीं पहले चरण की जो बैठक है वो उदयपुर शहर सहित ग्रामीण प्रतापगढ़ जिले के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ ही देर के अंदर ये बैठक यहाँ पर शुरू होगी और आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार से पिछली बार से अधिक सीटों के ऊपर कब्जा पा पाए। वहीं कद्दावर नेता गुलाबचंद कटारिया के यहाँ से जाने के बाद जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो निशाना जो है वो मेवाड़ और वागड़ को जो जी बिल्कुल धीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो उदयपुर संभाग के कौन कौन से बड़े चेहरे टिकटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश बीजेपी में कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो टिकट रिपीट करवाना चाह रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नए हैं और दावेदारी नई पेश कर रहे हैं। कौन कौन से बड़े नाम इस वक्त टिकटों के इस लिस्ट में, इस दौड़ में? बिल्कुल अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि उदयपुर के अंदर, उदयपुर जिले की अगर बात की जाए तो भाजपा की प्रथम सूची के अंदर नानालाल आहारी को यहाँ पर जो है पार्टी ने भरोसा जताया, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं 2 बार जो विधायक का चुनाव जो है वो हार चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए खेरौड़ा सीट की तो शंकरलाल खराड़ी का नाम यहाँ पर प्रमुख रूप से देखा जा रहा था, लेकिन भाजपा ने जो है नानालाल आहारी को यहाँ पर चेहरा बनाते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर डूंगरपुर की बात की जाए तो डूंगरपुर के पूर्व विधायक जो प्रत्याशी थे उनको वहाँ से उनका जहाँ नाम पैनल में चल रहा था उनको हटा करके एक नए गवर्नमेंट अधिकारी जो थे उनको यहाँ पर चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी जो थे उनको यहाँ पर मैदान में उतारा। उनको मैदान में उतारने के बाद जो विरोध के सुर जो थे वो काफ़ी तेवर दिखाने लगे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आगामी चुनाव के अंदर अगर वल्लभनगर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रमुख जो दावेदार है वो हिम्मत सिंह झाला जो है वो अपनी दावेदारी जता रहे। वहीं जनता सेना के जो सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर, उनका भी भाजपा के अंदर सम्मिलित होने का अंदेशा जो है वो यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि वो रणधीर सिंह भिंडर जो है वो वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं हिम्मत सिंह झाला जो है लगातार पिछले 5 वर्षों के अंदर विधानसभा के अंदर जो सक्रिय नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो एक देखा जा सकता है कि
जो भाजपा के जो आलाकमान के नेता है वो दूसरी सूची के अंदर कहीं चौंकाने वाले जो नाम है वो यहाँ पर सामने तो नहीं आ सकते। अगर वो नाम अगर नए नाम अगर सामने आते हैं तो किस प्रकार से राजस्थान के अंदर अभी विरोध के सुर जो उठ रहे हैं, जो लोग जो नेता हैं वो बागी तेवर जो दिखा रहे हैं, उसको किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल किया जाए उसको लेकर के ये बैठक। और एक और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कई सीटों पर सांसदों को उतारा गया, जैसे जयपुर की 2 हॉट सीटों से सांसद उतारे गए हैं, इसके अलावा साचौर से देवजी पटेल, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा को टिकट मिला है, तो मेवाड़ वागड़ में भी किसी न किसी सांसद को, किसी बड़े चेहरे को यहां उतारा जा सकता है किसी न किसी सीट से। क्या लगता है? जी बिल्कुल, अगर पहली सूची की अगर बात की जाए तो 41 नाम जो सामने आते हैं उसके अंदर 7 नाम जो थे वो सांसदों के नाम आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि आगामी आने वाली जो दूसरी सूची है उसके अंदर मेवाड़ और वागड़ से अगर बात की जाए तो प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी मेवाड़ और वागड़ से सामने आने की जो बात है वो यहाँ पर देखी जा रही है कि किस प्रकार से मेवाड़ और वागड़ के अंदर अपना जो वर्चस्व है, जिसको प्रदेश अध्यक्ष बना करके पार्टी ने इतने बड़े पद के ऊपर बैठाया है, उनको भी यहाँ पर चुनाव लड़ने की जो बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है। तो लगातार जो है बीजेपी जो है वो मंथन और मनन जो है वो कर रही है। वहीं जो मेवाड़ और वागड़ की अगर संभाग की अगर बात की जाए तो कुल 28 सीटों को लेकर के जो पदाधिकारियों को 2 चरणों के अंदर बैठक की गई, तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो है वो बिल्कुल धीरज, इस वक्त आप लोकेशन पर हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं मीटिंग लेने के लिए, किस तरह की हलचल है? बिल्कुल जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा चुका है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ में यहाँ पर राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह जो है वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उनके साथ में यहाँ पर मौजूद है। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक के अंदर मंच जो है वो यहाँ पर साझा करेंगे। ये अगर बात की जाए तो 2 चरणों के अंदर इस बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया है। जो पहली बैठक है वो उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के पदाधिकारी जो है प्रतापगढ़, उनके पदाधिकारी इसके अंदर अपने वो है शामिल होंगे। वहीं दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर शामिल होंगे। जो पहली बैठक है वो कुछ ही देर के अंदर शुरू होने जा रही है। मैं मेरे टीवी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से इस बैठक के अंदर मंच के ऊपर तमाम जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर पूरी कर दी गई है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान को कहना चाहूँगा कि किस तरह से हमारे दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से जो तैयारियाँ हैं उनको यहाँ पर अंतिम रूप दे दिया गया है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर जो कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है और कुछ ही देर के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं, प्रमुख पदाधिकारी जो है अलग अलग जिले से यहाँ पर पहुँचे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ ही देर के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तमाम पदाधिकारी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किस प्रकार की रणनीति को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं उसको लेकर के सुनने के लिए और उनकी बातों को कितना मनन कर पाएंगे और उसकी जो बातें हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उन बातों को लेकर के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से जोड़ेंगे। तो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर के अंदर जेपी नड्डा वो जो है वो मीटिंग हॉल के अंदर यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं टीवी स्क्रीन पर सच बेदरक की लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिस प्रकार देख सकते हैं, किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेता हैं वो डायरी और पेन लेकर भी पहुँचे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो किस प्रकार के यहाँ पर निर्देश देते हैं उनको यहाँ पर वो अपनी नोटबुक के अंदर दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद वो आगामी चुनाव के अंदर भाजपा को किस प्रकार से जीत हासिल दिला पाए उसको लेकर के यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुँचे हैं, जिन्होंने कई फीडबैक जो है कई अगर बात की जाए तो कईयों की डायरी के अंदर वो अपनी चीज़ें जो लिखते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो किस प्रकार से जेपी नड्डा अगर उनसे कोई सवाल करेंगे तो उसको किस प्रकार से वो यहाँ की जो फीडबैक है वो उनको देंगे। तो आप देख सकते हैं कि टीवी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर जो नेता जो है वो डायरी लेकर के पहुँचे हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो इनको निर्देश देंगे, जिसको इसके अंदर वो नोट करेंगे और नोट करने के बाद उसको आगामी विधानसभा के अंदर किस प्रकार से जो चुनाव है उसको यहाँ पर जीता जाए। 28 सीटें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसने मेवाड़ और वागड़ पर फतेह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, उसकी सरकार बनना तय माना जाता है। हालांकि ये भ्रम जो है, जो ये मिथ्या जो है वो पिछली बार टूटी थी, लेकिन अगर इससे पुराने प्राचीन समय की बात की जाए तो जिसने मेवाड़ और वागड़ को साथ लिया उसकी राजस्थान के सरकार बनना निश्चित माना जाता है। तो मेवाड़ और वागड़ के ऊपर अगर बात की जाए तो कांग्रेस और भाजपा दोनों की और हम देखना चाहेंगे, तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इस वक्त मीटिंग लोकेशन पर कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं, मंच
मंच पर नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं उदयपुर संभाग के, वो इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। किस तरह की तस्वीरें इस वक्त, ताज़ा तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी, आपकी आवाज नहीं पाई अपना हाँ सवाल जी फिर से। बिल्कुल धीरज, इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है। मीटिंग बस शुरू होने को है। जेपी नड्डा किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। उसके पहले की जो गतिविधियां हैं धीरज, उसकी तस्वीर देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कुछ ही देर के अंदर जेपी नड्डा वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। वहीं गेट पे जो महिला कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर उनके स्वागत की तैयारी में मेरे टीवी जर्नलिस्ट को कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से स्वागत की जो तैयारियाँ है वो बाहर यहाँ पर चल रही है, उसको हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुछ ही देर के अंदर जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर पहुँचने के बाद इन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से गुरु मंत्र जो है वो यहाँ पर देंगे। गेट के ऊपर अगर बात की जाए तो महिला जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी है कि किस तरह से स्वागत जो है वो कार्यक्रम कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर होने वाला है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर कि कुछ ही देर के अंदर जो तैयारियां जो है वो अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। महिलाएं जो है वो जेपी नड्डा का यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुँच चुकी है और कुछ ही देर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीटिंग हॉल है उसकी तस्वीरें फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। मेरा कैमरा जर्नलिस्ट जमाल खान को कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को ये टीवी स्क्रीन पर कि ये जो महत्वपूर्ण मेवाड़ और वागड़ को लेकर के जो ये बैठक रखी गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेवाड़ और वागड़ को साधने के लिए दोनों ही पार्टी अपना दमखम लगा रही है। अगर पिछले समय की बात की जाए तो मेवाड़ और वागड़ को साधने के लिए प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मानगढ़ धाम पहुँचे थे, वहीं कुछ दिन पूर्व चित्तौड़गढ़ के सावरियाजी मंदिर पहुँचे थे। और वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है लगातार जो है मेवाड़ और वागड़ को साधने के लिए 50 से अधिक जो दौरे हैं वो यहाँ पर कर चुके हैं। आदिवासी बेल्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अशोक गहलोत पहुँचे थे। उन्होंने अपना जन्मदिन भी जो है वो इन आदिवासी परिवार के साथ में मनाया था। तो लगातार दोनों ही पार्टी जो है वागड़ और मेवाड़ को साधने के लिए लगातार जो प्रयास है वो यहाँ पर करती जा रही है। एक एक करके यहाँ पर पदाधिकारी पहुँच रहे हैं, ये जो पूर्व विधायक है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो तमाम वो लोग हैं, पदाधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर एक एक करके आने का दौर है वो भी यहाँ पर जारी है और कुछ ही देर के अंदर जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो मेवाड़ और वागड़ को साधने के लिए दोनों ही पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार एक के बाद एक जो दौरे हैं, हाईकमान के जो दौरे हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। वही ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए देखी जा रही है कि किस प्रकार से मेवाड़ और वागड़ के अंदर पहले जो पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो भाजपा की यहाँ पर 15 सीटें जो है वो यहाँ पर काबिज कर पाई थी, वहीं कांग्रेस जो है 10 सीटों के ऊपर सिमट कर खड़ी रह गई थी। वहीं अगर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, वहीं 1 सीट जो है वो निर्दलीयों के खाते में गई थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेवाड़ और वागड़ को साधने के लिए भाजपा जो है वो कमर कस चुकी है और अपने कार्यकर्ताओं को वो गुरु मंत्र देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम यहाँ पर चुनीलाल जी भाई साहब यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करना चाहेंगे और बात करके कोशिश करेंगे कि जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किस प्रकार का उत्साह उमंग कार्यक्रम देखी जा रही है? मेवाड़ में इनके पधारने से वातावरण एकदम बदल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ कांग्रेस को ऑल आउट कर देगी, ये आने वाला समय बता देगा। और इस समय जिस तरह से अशोक गहलोत ने झूठे वादे करके मेवाड़ में और पर्टिकुलर आदिवासी क्षेत्र में टीएसपी एरिया में जिस ढंग से इनका मानसिक दोहन किया है, मैं समझता हूँ कि इसका जवाब आने वाले चुनाव में 25 नवंबर को मिल जाएगा। राजस्थान के अंदर पहली जो सूची जारी हुई थी इसके बाद कहीं ना कहीं विरोध जो है वो देखने को मिला है। वही डूंगरपुर में भी अगर नई उम्मीदवार उतारने से विरोध प्रदर्शन जो है वो पूर्व उम्मीदवारों कार्यकर्ताओं को देखने मिला है। तो क्या डैमेज कंट्रोल को लेकर के भी इस बैठक को देखा जा रहा है? डैमेज कंट्रोल, पहले तो डैमेज कंट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदार है, वो क्षणिक आवेश में आ जाता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संस्कारित है। कहीं नहीं है, मैं खुद डूंगरपुर जाके आया हूँ, बांसवाड़ा जाके आया हूँ और उदयपुर में भी, और जहाँ जहाँ टिकट डिक्लेयर हुई है, मैं बागीदौरा गया हूँ, मैं डूंगरपुर गया हूँ, मैं सागवाड़ा गया हूँ, सब जगह कार्यकर्ताओं के कंधे पे हाथ रख के इनको निवेदन किया है मैं बड़ा भाई हूँ और इस पार्टी की सेवा करनी है। इस नाते हमको मोदी जी को देखना है, कमल का फूल देखना है और सभी ने मेरी बात को तहे दिल से स्वीकार किया और मैं समझता हूँ
कि एक मत से एक मुखी हो करके काम कर रहे हैं। और ये हमारे ट्राइबल एरिया की जो सीटें हैं और पर्टिकुलर आदिवासी सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेगा और आने वाले समय में परिणाम दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कांग्रेस को ऑल आउट कर चुकी है। आदिवासी के प्रमुख नेता माने जाते हैं, दिग्गज नेताओं के अंदर आपकी गिनती आती है, तो बीटीपी और बाप पार्टी जो उभर कर सामने आई है, बीटीपी और बाप पार्टी जो उभर कर सामने आई है, तो पिछली बार भी अगर 2 सीटें जो बीटीपी के खाते में गई थी, अब बाप जो भारतीय ट्राइबल पार्टी जो उभर कर सामने आई है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को उससे नुकसान देखा जा रहा है कि वो जो है वो अपने पैर जो है वो यहाँ पर पसारती हुई नजर आ रही है। दोनों बीटीपी के विधायक थे, दोनों हार रहे हैं। वो इन्होंने केवल ऊपर का छोरा बदला है, अंदर से सेम वही है। इन्होंने 5 साल तक दोनों ने क्या किया जनता समझ गई है। जनता ने देखा कि हमारे कंधे बंदूक रख के इन्होंने चलाए और एमएलए बन गए और वहाँ कांग्रेस की गोदी में बैठ गए, जबकि चुनाव जितने तक कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। इसलिए जनता समझ गई अब। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।